क्या नई अपडेट है एमसीडी की? मार्च चल रहा है 2026 में। अब टोटल 17,000 करोड़ के करीब का बजट है। 1000 जो उस वक्त आंकड़ा था पक्के होने का, वो कितना बढ़ के कहाँ पहुंच गया है? 1460 कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। पार्टी ऐसी है, सिर्फ जनता के हित के लिए काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर से मैं सिविक सेंटर हूँ, डैम्स कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर जी के ऑफिस, और आपके सवालों के जवाब एक बार फिर से लेने आया हूँ। साथ में डिप्टी चेयरमैन साहब भी हैं हमारे साथ, और हम ये जोड़ी की कामयाबी आपको दिखाता ही रहता हूँ मैं। पर इस वक्त थोड़ा वक्त लगा ज़्यादा, आप लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि सर से ज़रा बातचीत करिए, तो आप लोगों के सवाल, सर के आंसर। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका, थोड़ा लंबा समय रहा है इस बार। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नई अपडेट है एमसीडी की? मार्च चल रहा है 2026 में। अब देखिए, अभी बजट सेशन ख़त्म हुआ है, तो उसमें पूरे साल का बजट का ब्यौरा, कौन से हेड में कितने पैसे डालने हैं, तो उसमें 2 महीने तक लगातार मंथन चला। और ये पिछले 3 साल में पहली बार हुआ कि हर निगम पार्षद ने बजट में क्या वो चाहता है वो उसने रखा, क्योंकि जोन्स के अंदर मीटिंग हुई, उसमें निगम पार्षदों ने रखा। उसके बाद जो अलग अलग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जैसे हमारी डैम्स कमेटी है, शिक्षा कमेटी है, निर्माण कमेटी है, उद्यान कमेटी है, इसमें लोगों ने अपने विचार रखे। फिर स्टैंडिंग कमेटी में अपने विचार रखे, और फाइनली हाउस के अंदर रखा। तो सभी से डिस्कशन करके बजट जो सेशन वो कंप्लीट हुआ, और बजट जो है आखिर में नेता सदन ने रखा। टोटल 17,000 करोड़ के करीब का बजट है। हाँ, 17,000 करोड़ के करीब का बजट रखा, जो पिछले साल से बढ़ा के दिया हमने। और इसमें इनकम भी हमने बढ़ा के दिखाई, और वाकई एक्चुअली इनकम बढ़ी, क्योंकि पिछले साल जो है जब आम आदमी पार्टी थी, तो जो हाउस टैक्स था वो सिर्फ 2,200 करोड़ रुपए आया, लेकिन इस बार 2,950 करोड़ रुपए हाउस टैक्स आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, और जो भी टैक्स उन्हें लगता है कि हम देंगे वो सकारात्मक होगा, उनके काम लगेगा। तो ये बड़ी में तो आपने एमटीएस को, उनकी जो मांग चल रही थी सैलरी की, वो भी बढ़ा दी, 27,900 कर दिया इस बजट में। तो हाँ हाँ, वो एक 40 करोड़ का एक टोटल इम्पैक्ट था, वो भी लिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और नेता सदन का, कि उन्होंने उस पर भी पॉजिटिव संज्ञान लेके और इस काम को किया। और बहुत सारे हमारे साथी जो इतने समय से इसकी मांग कर रहे थे, उनका भला किया। सबसे बड़ा जो आया है बजट में, वो हर निगम पार्षद को अब 2 करोड़ रुपए। कहीं ना कहीं दिक्कत ये रहती थी, उनके सामने बजट की बड़ी सिचुएशन ऐसी होती थी, कम होता था, लोगों की डिमांड ज़्यादा होती थी कि भाई ये काम करो। उनको वो कैसे समझाएं कि भाई बजट हमें कम मिल रहा है। अब सर, बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त दे दिया, 2 करोड़ रुपए इस पे। मैं कभी भी जो चीज़ ठीक होती है ना वो बोलता हूँ, चाहे उसमें थोड़ा सा लोगों को निराशा है। देखिए, पिछली बार भी बजट में तो 1.5 करोड़ का प्रोविज़न था, लेकिन क्योंकि जो साधन थे उनको सही ढंग से नहीं लगाया गया था, इस बार हमने प्रोविज़न 2 करोड़ रुपए का रखा। और मुझे पूरी आशा है कि जिस हिसाब से हमने इनकम बढ़ाने के जो सारे स्टेप्स लिए हैं, और पिछले साल और इस साल में और ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, तो सभी हमारे पार्षद साथियों को 2 करोड़ के करीब रुपया अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। सभी पार्षदों को, पार्टी कोई सी भी हो चाहे। नहीं नहीं, वो तो पार्टी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी पे काम करती है। सवाल ये सर, 1000 जो उस वक्त आंकड़ा था पक्के होने का, वो कितना बढ़ के कहाँ पहुंच गया इस वक्त, जो डैम्स के जो कर्मचारी हैं? देखिए, अब तक हम 1460 कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। हाँ, 1460 हो गया। और उसके अलावा जो इसमें करना मूलक, मतलब किसी की डेथ हो जाए कर्मचारी की, तो उसके जो आश्रित हैं उनको, ऐसे 562 लोगों को हम डेली वेजर बना चुके हैं, उनके जो आश्रितों को। ये भी एक बड़ा नंबर है। और उसके अलावा जो हमने प्रमोशंस वगैरह किए हैं वो सारे अपनी जगह हैं, लेकिन 1460 लोगों को अब तक हम पक्का कर चुके हैं। और फरवरी के अंदर ही हमने 18 फरवरी को जो लास्ट ऑर्डर आया, उसमें 86 लोग जो हैं वो डेली वेजर हम बना चुके हैं। और ऐसे ही अभी इस महीने हम जो है वो बोर्ड बिठा रहे हैं, तो इसमें और 100 सवा 100 जो हमारे कर्मचारी हैं पक्के होंगे, वो भी ऐड हो जाएगा। हाँ, सवाल ये है कि जो सीनियरिटी लिस्ट थी,
वो कहाँ तक पहुंची? 12 जोनों की आ गई हैं, कुछ पेंडिंग है जिसकी वजह से भी ऑनलाइन नहीं है। लोगों में ये बहुत ज़्यादा उत्साह है कि कब आए और हम अपना नाम चेक कर पाएँ। देखिए लोग थोड़ा इसमें उतावले ज़्यादा हो रहे हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप देखिए 2022 में लास्ट ऑर्डर आया था जो 2000 तक का था। आज 4 साल हो गए, वही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि काम सिस्टमेटिक नहीं हुआ था। तो हम चाहते हैं कि ये जो 2002 का जो ऑर्डर हमने निकाला है, ये 1 साल 1 डेढ़ साल में कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आप पूरे सिस्टम से करो। तो इसमें सीनियरिटी लिस्ट जब तक सारे जोन की नहीं आएगी, उसको हम एक लिस्ट पब्लिश करेंगे और वो वेबसाइट्स पे भी आएगी। तो अभी 2 जोन की लिस्ट रह गई है, ऑलरेडी उन्हें एंगेज कर लिया उन जोन्स को। अगले 1 हफ्ते के अंदर वो काम भी कंप्लीट होगा। 12 जोन की लिस्ट करेंगे, क्योंकि जो पीछे रह जाता है ना, पीछे रह जाता है कर्मचारी, वो भी है, चाहे किसी और की गलती है, वो भुगते ना। तो ताकि आप वेट कर रहे हैं कि सारे 12 जोनों की आ जाए ताकि एक साथ पब्लिश कर दी जाए उसे। तो सर कितना टाइम लग सकता है इस वक्त इसमें? 10-15 दिन, क्योंकि हफ्ते एक में आ जाएगी, उसके बाद हम उसे कंपाइल करके उसको पब्लिश कर देंगे। तो इसमें कोई भी कर्मचारी बार बार मेरे फेसबुक पे लिखना, तो आप बहुत ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं, क्योंकि ऑर्डर हमने नवंबर में तो निकाला है, तो इतना उतावलापन ना दिखाएं। इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है, और हम करेंगे, आप हमारी स्पीड देख ही रहे हो। सर कुछ कर्मचारियों को जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं, जैसा आपने भी कहा कि ये मामला थोड़ा वेरिफिकेशन का है कि कितने रह गए हैं, इस पे काम चल रहा है, क्योंकि दिल्ली की जैसे जनसंख्या बढ़ गई है तो उस हिसाब से आप वेरीफाई कैसे कराएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने रिटायर हो गए, कितने प्रमोशंस दे दिए, कितनी वाकई दिल्ली को ज़रूरत और है कर्मचारियों की? नहीं नहीं, ऐसा है, हमारे पास पूरा सिस्टम है, जिन कितनों की तनख्वाह बनती है, कितनों को हाजिरी लगती है, BMID नंबर्स क्रिएट है। तो पूरा ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये कोई मैनुअल नहीं है कि रजिस्टर से हमें टोटल करना है। और प्लस अभी पीछे हमने 2 मीटिंग्स करके जो सारे रिकॉर्ड्स को हमने मैच किया है, तो उसमें काफ़ी अच्छा डाटा निकल के आया, और जो डिस्क्रिपेंसी थी नंबर्स को लेके, वो भी हमने दूर की है। प्लस हम ये भी कोशिश करें कि नए कर्मचारियों की भर्ती कैसे हो, जिससे कि कई जगह वैकेंसीज हैं तो उनको फिल किया जाए। इन सब पे भी मेयर लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे लगातार चर्चा चल रही है। संदीप जी, एक सवाल ये है कि जो कैशलेस वाली स्कीम थी वो लागू हो गई है, काम चल रहा है उस पे? लोगों के जो कैशलेस कार्ड है वो बनने स्टार्ट हो गए हाँ जी, जोनों में? हाँ जी, हाँ जी, इसमें कैशलेस की स्कीम में कार्ड बनने शुरू हो गए, लोगों के पैसे कटने शुरू हो गए। मेरे पास कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आई कि स्पीड कम है, तो हमने DCs को बोला कि आप अपने लोकल जोनल ऑफिस में जो है, इससे रिगार्डिंग आप कैंप्स लगा के इसकी स्पीड बढ़ाओ। क्योंकि अगर इस बीच में कोई बीमार होता हो और कैशलेस के लिए एलिजिबल है, फॉर्म नहीं भर पाया, तो उस व्यक्ति पे व्यक्तिगत खर्चा आएगा। तो हम इसको सामूहिक रूप से इसको करना चाहते हैं, तो जल्दी। सर एक सवाल ये है कि ये आप ही बता सकते हैं, यूनियन के कुछ जो नेता हैं वो नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट कर्मचारियों को रखा जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है कुछ, या फिर वो वाकई बरगला रहे हैं लोगों को? नहीं देखिए, बरगलाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन क्या था कि जो सफाई अभियान है उसमें तेज़ी लाने के लिए, और ख़ासकर जो इलाकों में मिक्स वेस्ट पड़ा है, और ख़ासकर कुछ प्राइवेट प्लॉटों में पड़ा है, लेकिन बदबू तो सब जगह से आती है। कुछ सरकारी ज़मीनें हैं जिन पे लोगों ने गंदगी डाली हुई है, वो चाहे MCD के परव्यू में नहीं आता, लेकिन हमने निर्णय लिया कि उन सबको साफ़ करना है। तो उसके लिए कमिश्नर लेवल पे निर्णय हुआ कि कुछ टाइम के लिए कुछ 50 एक कर्मचारी जोन्स में दे देते हैं, तो वो उस टाइम पीरियड में साथ में JCBs, लोडर और उसके अलावा हाईवा ट्रक हायर करके उन जो इलाकों को साफ़ करते हैं। तो उसमें एक 50 एक आदमी पर जोन लेने की बात हो रही थी, तो यूनियन को लगा कि भाई ये कोई प्राइवेटाइजेशन, तरीके से ले जा रहे हैं कि उनको कि प्राइवेट भर्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं? वो 6 महीने के लिए था। तो हमने यूनियन को एश्योरेंस दी है कि ऐसी कोई प्राइवेटाइजेशन ना तो हमारे एजेंडा में, ना हम करने वाले। जो भी काम होगा वो पे रोल्स पे ही होगा, चाहे 2 दिन की तनख्वाह भी हो तो वो भी MCD के पे रोल्स पे ही आएगी। तो उस पर हम लोग क्लियर हैं, तो कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है, ना ऐसा करने का हमारा कोई इरादा है। हम जो यूनियन की शंकाएं हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हम करने वाले हैं। तो निश्चिंत रहें, कर्मचारी भी और यूनियंस भी। सर बजट अच्छा खासा आ गया अब तो, बजट की कमी नहीं है कुल मिला के। तो जो लोगों के रुके हुए, वैसे फाइनेंस का मामला है पर आपसे पूछ लूँ, एरिया रुके हुए हैं कुछ लोगों की, बहुत सारी रिटायरमेंट के जो पैसे हैं सर वो रुके हुए हैं।
उनको वापस मिल पाएगा जल्दी? देखिए ऐसा होता है कि बजट क्या होता है, बजट एक प्रोविजंस होता है कि ये वाले काम में इतने पैसे लगाने हैं, लेकिन वो ये बजट एश्योरेंस नहीं होती कि अगर आपने किसी काम के 600 करोड़ रुपए आपने सोचा है खर्च करने को तो आपको 600 करोड़ ही मिल जाएंगे। जनरल अगर आप एमसीडी का बजट देखें, एमसीडी का बजट 17,000 करोड़ के करीब है, लेकिन अगर पिछले सालों के आप चेक करें तो 11 साढ़े 11,000 करोड़ ही मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज उस हिसाब से काम नहीं कर पाती। हम ये भी सोचते हैं कि हमें अलग से कुछ केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट से कोई एक्स्ट्रा फंडिंग आ जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, हम कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा फंडिंग आए तो उसके प्रोविजंस किए जाते हैं, तो इसलिए बजट बढ़ जाता है। उसके प्रोविजंस किए जाते हैं कि अगर ये पैसा हमारे पास आ गया, हमारे पास सिस्टम में प्रोविजन हो उसको खर्च करने का। अगर हमने प्रोविजन ही नहीं किया हुआ, पैसा आने के बाद भी हम खर्च नहीं कर सकते, तो हम प्रोविजन करके रखते हैं और हम पूरे आशावान हैं कि इस बार ज़्यादा पैसा आएगा जिस हिसाब से हमने स्कीम बनाई है। तो बहुत सारे एरियर, चाहे वो ठेकेदारों के हैं चाहे वो एम्प्लॉयज़ के हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। चलते चलते राजनीति का सवाल ना हो तो फिर आनंद नहीं है, क्योंकि आप राजनीति से हैं सर। आम आदमी पार्टी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, आरोप इतने लगा रहे हैं वो कि दिल्ली 1 साल बेहाल, उन्होंने नारा दे रखा है और एमसीडी में कुछ हो ही नहीं रहा है। खासकर स्टैंडिंग कमेटी पे तो साफ उन्होंने कहा है कि कुछ कर ही नहीं रही है काम, बगैर मतलब बनाइए। क्या कहना चाहते हैं उनको? देखिए उनके आरोपों पे क्या करें, मैं तो 1 मिनट भी नहीं देना चाहता, क्योंकि जो पार्टी 11 साल में दिल्ली को बेहाल करके बहुत सारे घोटाले करके भाग गई और जिनके नेता लगातार अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और दिल्ली में अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे। ज़्यादातर इनके नेता तो कोई लंदन में बैठा है, कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई पंजाब में, अलग अलग स्टेट में है। वो तो जनता के बीच में रूबरू हो ही नहीं पा रहे, सिर्फ मीडिया के थ्रू तो आ रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे नेताओं की बातों पे क्या जवाब देना है। लगातार दिल्ली में काम हो रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं, जो मूल समस्याएं थी उन सब पे काम हो रहा है, चाहे वो पानी है, चाहे सीवर है, चाहे सड़क है, चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे वृक्षारोपण है, चाहे यमुना की सफाई है, चाहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, चाहे साफ पानी देना है, सब पे लगातार काम हो रहा है। और इतना बड़ा बजट 1 लाख करोड़ का रेखा गुप्ता जी लेकर आई, तो ये सब काम हो रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं, पार्टी का बहुत बड़ा तंत्र है कि जो पैसा जिस काम के लिए आता है वो उसमें लगे, तो हमारा तंत्र वो भी देख रहा है। इनकी तरह नहीं है कि कागज़ों में ही ठेके दिए जाते थे, कागज़ों में ही काम होता था और पैसे का बंदर बांट होता था। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हज़ारों आंखें हर काम के पीछे लगी हैं, तो काम लगातार हो रहा है, इसीलिए इनको परेशानी हो रही है। एक चीज़ और आपने याद दिलाया, निचली अदालत से केजरीवाल साहब को जो बरी किया, क्या इतना बड़ा मामला था इतना उत्साह मनाने का? क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी बचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, तो इतना बड़ा ऐसे दिखाया गया है क्या कि अब बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है क्या? अब तो सुनो, अब तो इनकी पोल खोली गई ना, हाई कोर्ट ने जो है संज्ञान ले लिया, तो निचली अदालत का बात करना ठीक नहीं। अब तो हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और दोबारा से इसकी सुनवाई होगी, और हाई कोर्ट ने इस पे सख्त टिप्पणी की है कि कैसे इन्हें छोड़ दिया गया। तो मुझे, हाँ, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इनकी जो नीति और जो इन्होंने कुकर्म किए हैं उसकी सज़ा समाज ने तो दे ही दी इन्हें गद्दी से उतार के, लेकिन अदालत और ऊपर वाला भी इन्हें सज़ा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं डिप्टी चेयरमैन साहब, उनकी बात आपसे नहीं कराई तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि जोड़ी का ही कमाल है ये, जो लोगों को यहाँ से न्याय मिल रहा है। लोग आस में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए, जो लोग कह रहे थे ना कि पक्के होने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं रुक गई है, सर ने बता दिया कि संख्या अब 1400 कुछ हो गई है, पहले 1000 कुछ थी। सर, ये जोड़ी कमाल तो कर ही रही है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का, जिसके माध्यम से सब तक बात पहुंचती है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूं मैं चेयरमैन साहब का, जो हर चीज़ को इतनी विस्तार से लेते हैं और जनता की बात को और कर्मचारी को अपना परिवार समझ के उस परिवार की समस्या को सुनते हैं और समाधान निकलवाते हैं यहाँ पर ही अधिकारियों को साथ बैठा के। आपने देखा होगा हर बार जितने भी हमारे यहाँ पर कर्मचारी आते हैं उनका 50% से ज़्यादा का समाधान यहाँ ही निकलता है, और बाकी जिस भी जोन का काम होता है उसको जोन में भेजते हैं। और सारे हमारे सफाई सैनिक बड़े खुश होकर जा रहे हैं। और जब से हमारी कमेटी बनी है, तब से ये लगा लो कि पूरी दिल्ली के अंदर जितनी कमेटियाँ बनी हैं उन कमेटियों से हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। और मेयर साहब खुद इसमें लगे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन लगी हुई हैं, नेता सदन लगे हुए हैं, और सारे चेयरमैनों ने दिन रात एक कर रखा है। और सीएम मैडम खुद धरती पर उतर कर आपने देखा है कि हर सड़क पर कहीं बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर जगह जनता के बीच में रहती हैं और जनता के काम को सोचती हैं। और ये पार्टी ऐसी है,
सिर्फ जनता के हित के लिए काम कर रही है। चेयरमैन साहब, खुद मैं आपको याद दिला दूं, आप सोशल पे देखते ही हैं, सुबह सुबह उठ के ट्रैक सूट में आपको नज़र आते हैं। जो अरेंजमेंट है ना, उसको हटाने में आजकल बिजी है, क्योंकि लोगों को अच्छी रोड मिले चलने लायक। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए, और सर ने कहा है कि लिस्ट बहुत जल्दी आ रही है, और ज़्यादा घबराएं नहीं आप, जल्दी लिस्ट आएगी, पब्लिश कर दी जाएगी, और आप अपना नाम उसमें देख सकते हैं। हमारे साथ अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।